नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर आक्रामक हो गई हैं। दूसरी ओर किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाने की रणनीति में जुटे हैं। संभावना है कि इस डील के खिलाफ किसान संगठन एकजुट होकर मार्च में सड़कों पर उतर सकते हैं। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्रेड डील के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है और कई सवाल दागे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर हम भारत के किसानों के साथ विश्वासघात होते देख रहे हैं। डीडीजी इंपोर्ट करने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय मवेशियों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर्स ग्रेन यानी आसमानी अनाज खिलाए जाएंगे? क्या इससे हमारे दूध उत्पाद प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति देते हैं तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोया किसानों का क्या होगा? ये राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि वे एक और कीमतों का झटका कैसे झेल पाएंगे? जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? क्या ये समय के साथ दाल और अन्य फसलों को अमेरिकी आयात के लिए खोलने के दबाव का संकेत है? नॉन ट्रेड बैरियर्स हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने, प्रोक्यूरमेंट को कमजोर करने या एमएसपी और बोनसेस को कम करने का दबाव डाला जाएगा? एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और भी फसलों को मेज पर रख दिया जाएगा? किसानों को यह सफाई तो मिलनी ही चाहिए, ये राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं। यही नहीं, उन्होंने आगे और भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह भविष्य की भी बात है। क्या हम किसी दूसरे को भारत की कृषि उद्योग पर लंबे समय की पकड़ बनाने दे रहे हैं? देखा जाए तो राहुल गांधी ने डील से जुड़े हर वो सवाल पूछे हैं जिनका जवाब आज देश का किसान, व्यापारी और हर वर्ग जानना चाहता है, क्योंकि सरकार से अभी तक इस डील को लेकर खुलकर कुछ नहीं बताया गया है। सरकार के मंत्री मीडिया के सामने आते तो हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इतना बोलकर चले जाते हैं कि ये डील फायदे का सौदा भारत के लिए होने वाला है। लेकिन डील के बाद जो खतरे दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में सरकार के पास कोई जवाब फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लगातार किसान और विपक्ष पूछ रहा है। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है। कांग्रेस के जमाने से यही है कि आप कुछ भी चीज आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो जीरो ड्यूटी पे आती है। तो वहां तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को अपार अवसर मिलेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र अब पूरे विश्व का 70% मार्केट में भारत के लिए खुल गया है। यही वजह है कि किसान और विपक्ष ये कहने से भी नहीं चूक रहा है कि मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है।
पनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया कि जो भारत आंखों में आंखें डालकर एक व्यवहारिक रिश्ते कायम करता था, वो भारत कहाँ है? क्या भय है, क्या डर है आपका, जो आपने सब कुछ अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया? क्या अदानी जी को बचाने के लिए किया? क्या अंबानी के हितों को बचाने के लिए किया? ये एप्स्टीन की फाइल्स में अपना नाम दबाने के लिए किया? ये सब पूरा देश देख रहा है। कई दशकों से अमेरिका को भारी मात्रा में हमने निर्यात किया और अपनी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती आई, लेकिन अब अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया है। पीयूष गोयल, जो बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो छिपा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। 3% टैरिफ को बढ़ा के 50 करके फिर घटा के 18 कर दिया, तो आप खुश हो रहे हैं? वो 3 भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई, वो आंकड़ा आप गायब कर जाएंगे। ये होती है मैनेजमेंट हेडलाइन की। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसके मुताबिक भारत अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के सामान की खरीद करेगा। इसमें ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और दूसरे उत्पाद शामिल हैं। इस प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका ने भारतीय सामान पर लगने वाला टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि ये 6 महीने पहले भारत के सामान पर टैक्स 0% होता था, लेकिन जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो उन्होंने इसको 50% कर दिया था। जो भारत अमेरिका के बीच में जो ये मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जो एक साझा वक्तव्य जारी किया गया है दोनों देशों द्वारा, जो एक कॉमन स्टेटमेंट जारी करी गई है, उस कॉमन स्टेटमेंट की साझा वक्तव्य की कॉपियां जलानी है अपने अपने गांव में विरोध प्रदर्शन के तौर पर। जो 2020-21 वाला अपना आंदोलन हुआ 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, उस आंदोलन की मजबूती की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन 3 कानूनों को लेकर गांव गांव में पहले प्रचार हुआ कि इन 3 कानूनों के क्या क्या नुकसान है, और जब गांव वालों को समझ में आ गए थे, उसके बाद गांव वाले वैचारिक तौर पर मजबूत हो गए थे और मजबूती का आंदोलन लड़ा गया और सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। इसके अलावा रूस से तेल आयात के कारण भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को भी अमेरिका ने वापस लेने का फैसला किया है। ट्रेड डील को लेकर अंतरिम समझौते के ढांचे के मुताबिक भारत रूस से तेल का आयात दोबारा शुरू ना करे, इस पर निगरानी रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मंत्रियों की एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं अमेरिका के। इस समिति को लगता है कि भारत ने रूस से तेल का इंपोर्ट अगर दोबारा गलती से शुरू कर दिया तो वो राष्ट्रपति ट्रंप को दोबारा 25% पेनल्टी लगाने और अन्य कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं भारत के ऊपर। बहरहाल अब देखना है कि इस डील को लेकर हो रहे चौतरफा विरोध से इतना तो साफ है कि हंगामा अभी और बरपने वाला है।